साल कोई भी हो, चुनाव किसी भी प्रदेश में हो, एक चीज जो हमेशा कॉमन रहती है वो है ईवीएम हैकिंग। मतदान वाले दिन ये नियम रहा है कि हारने वाली पार्टी ये दावा करती है कि ईवीएम हैकिंग हुई है और आम जनता अपना सर खुजलाती है कि ऐसा सच में हो सकता है। तो टेक्निकली इसका जवाब हाँ है। हेलो एंड वेलकम टू अनकट, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह। तो ईवीएम मींस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। बहुत साल पहले भारत की जनता बैलेट पेपर से मतदान करती थी। फिर 1998 से 2001 के बीच में कहानी में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आई। इसके बाद 2001 में तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी सीटों पर ईवीएम का प्रयोग किया गया और साल 2004 के लोकसभा चुनाव में पूरे देश में ईवीएम का प्रयोग किया गया। अब ईवीएम को हमने इसलिए इतनी फुटेज दी थी क्योंकि यहाँ गलतियां होने की जो संभावना है वो थोड़ी कम थी, लेकिन हमारे देश की जनता ने यहाँ पर भी जुगाड़ निकालने का दावा कर दिया है। तो कैसे होती है ईवीएम की हैकिंग? ईवीएम हैकिंग करने के दो तरीके हैं, पहले वायर्ड हैकिंग और दूसरा है वायरलेस हैकिंग। यानी इन दोनों तरीकों से काम को तमाम किया जा सकता है। सबसे पहले वायर्ड हैकिंग से शुरुआत करेंगे। वायर्ड हैकिंग के लिए ईवीएम की कंट्रोल यूनिट से छेड़छाड़ की जाती है। इसके लिए एक ऐसा डिवाइस का इस्तेमाल होता है जिसकी प्रोग्रामिंग उसी भाषा में हो रही है जिसमें ईवीएम की माइक्रोचिप की कोडिंग की गई है। भारत में यूज हो रही ईवीएम में अगर कोई ऐसा एक्सटर्नल डिवाइस लगाया जाए तो ये काम करना बंद कर देती है और ऐसे हैक करने की पॉसिबिलिटी जो है वो जीरो हो जाती है, which means hacking idea number 1 fails, no hacking can be done. Now let's try the hacking option number 2, the wireless hacking method. तो चुनाव आयोग के हिसाब से वायरलेस तरीके से ईवीएम हैक होने के चांस भी बिल्कुल न के बराबर है। ईवीएम में कोई रेडियो रिसीवर नहीं दिया गया है। हालांकि चुनावों में उपयोग में लाई जा रही मशीनें वीवीपैट युक्त होती हैं और किसी भी छेड़छाड़ में ऑटोमेटिकली ये बंद हो जाती हैं। इन मशीन्स में चिप या ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं हो सकता है, विच मीन्स की हैकिंग आइडिया नंबर 2 फेल्स अगेन। अब आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों ही आइडिया में एक बहुत बड़ा लूप होल है और उस लूप होल का फायदा उठा करके हैकिंग हो सकती है, बट अगेन द पॉसिबिलिटी इज जीरो। लेट मी एक्सप्लेन यू। ईवीएम में कंट्रोल यूनिट, एक बैलेट यूनिट और 5 मीटर की केबल लगी होती है। मशीन को चलाने के लिए बैटरी का इस्तेमाल होता है। इसकी कंट्रोल यूनिट वोटिंग ऑफिसर के पास ही होती है और वोटर्स को वोट डालने के लिए बैलेट यूनिट दी जाती है। वोटिंग ऑफिसर जब तक कंट्रोल यूनिट से बैलेट बटन प्रेस नहीं करेगा, वोटर बैलेट यूनिट से वोट कास्ट नहीं कर पाएगा। एक वोटर सिर्फ एक ही वोट डाल सकता है। एक बार एक वोट डालने के बाद वोटर चाहे कितनी भी बार बटन को दबा ले, कुछ भी होना नहीं है। विच मीन्स कि अगर आप बोगस वोटिंग ट्राई करते हो तो यहां पर वो सक्सेसफुल नहीं होगा। वोटर के पसंद के कैंडिडेट के नाम के आगे दिया गया बटन दबाना होता है और एक वोट डालते ही मशीन खुद ब खुद लॉक हो जाती है। इसके बाद मशीन नए बैलेट नंबर से ही खुलती है। बैलेट यूनिट तब तक काम में नहीं लाई जा सकती है जब तक वोटिंग ऑफिसर इसके लिए परमिशन न दे दे। सो इसमें भी पॉसिबिलिटीज जीरो। मूविंग ऑन एंड लेट्स टॉक अबाउट हाउ मच इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैकिंग। दो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि ईवीएम मशीन बनाते हैं। पहले हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ईवीएम मशीन माइक्रोचिप बनाने वाली कंपनियों को देने से पहले इसमें सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डाला जाता है। एक्सपर्ट्स की पूरी निगरानी में सॉफ्टवेयर की जांच होती है। मशीन बनाने के स्तर पर गड़बड़ी तभी हो सकती है जब ईवीएम में पहले से कोई गलत प्रोग्रामिंग कर दी जाए। इसकी संभावना भी बिल्कुल भी कम ही होती है क्योंकि कौन सी मशीन कहां किस इलाके में भेजी जाएगी और उम्मीदवार का नाम किस क्रम में होगा ये पहले से बिल्कुल भी डिसाइड नहीं होता है। वही अब ईवीएम की वीवीपैट से जोड़ा जाने लगा है जिसके बाद वोटर्स ने अपने वोट कहां डाले हैं वो भी वोटर्स को साइड में दिख रहा होता है। Therefore, again, the possibility remains zero. हालांकि बीजेपी खुद वो पार्टी है जिसने सबसे पहले ईवीएम मशीन हैक होने की बात कही थी और इस मुद्दे को 2009 के चुनाव में जोर शोर से उठाया था। साल 2009 में भाजपा ने चुनावी हार का सामना किया था। तब पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने सबसे पहले ईवीएम पर सवाल खड़े किए थे। तब साल 2010 में नरसिम्हा राव ने डेमोक्रेसी एट रिस्क, कैन वी ट्रस्ट आवर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नाम की एक किताब भी लिखी थी। मजेदार बात यह थी कि इस किताब की प्रस्तावना लालकृष्ण आडवाणी ने ही लिखी थी। इस किताब की शुरुआत में ही लिखा गया है कि मशीनों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। ऐसे कई उदाहरण हैं जब एक प्रत्याशी को दिया गया वोट दूसरे प्रत्याशी को मिल गया है या फिर प्रत्याशियों को वो मत भी मिले हैं जो कभी डाले ही नहीं गए थे। इस किताब के जरिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डेविड डिल ने बताया है कि ईवीएम का उपयोग पूरी तरीके से सुरक्षित बिल्कुल भी नहीं है।
लेकिन जब साल 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने चुनाव जीत लिया और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए तो इसी बीजेपी ने ईवीएम को सुरक्षित बताया और कांग्रेस ने ईवीएम हैकिंग का मुद्दा जोर शोर से उठाया। 2009 के चुनाव में बीजेपी नेता आर्टिकल लिखकर ईवीएम की खामियां बता रहे थे और 2014 के बाद बड़े बड़े कांग्रेस नेताओं ने बड़े बड़े लेख लिखकर बताया कि ईवीएम हैकिंग संभव है। तब से लेकर अब तक 2 लोकसभा और 40 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। कुछ में बीजेपी जीती, कुछ में कांग्रेस और कुछ में दूसरे क्षेत्रीय दल जीते जैसे कि आम आदमी पार्टी। लेकिन चुनाव आते ही सबसे बड़ा खतरा ईवीएम पर ही हो जाता है और इसकी हैकिंग हो सकती है कि नहीं, ये तमाम बातें इस पर लगातार छिड़ने लगती हैं। लेकिन अभी तक की रिसर्च और अभी तक के नतीजे जो हैं वो यही बताते हैं कि ईवीएम हैक नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ऐसे ही बड़े तमाम खबरों के लिए, विश्लेषण के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। साथ ही साथ आपको हमें कमेंट करके ये भी बताना होगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। मैं थी आपके साथ आशी और आप देख रहे थे अनकट।